एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठा था और अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहा था। उन्होंने सुना था कि उनके राज्य में एक बेहद चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति रहता है जिसका नाम महेश दास है। उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो उसने अपने तेजतर्रार जवाबों और चतुराई से सभी को प्रभावित कर दिया। अकबर ने उसकी योग्यता को पहचाना और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। भाग 2, बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने सोना, किसी ने हीरे और किसी ने ज्ञान को सबसे कीमती बताया। लेकिन अकबर बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। क्योंकि एक बार समय निकल जाए तो उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। भाग 3, बीरबल की सूझबूझ। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे सकूं। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप मुझे बताइए कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन पैदा हुआ, आपका पूर्वज या मेरा पूर्वज? अकबर कुछ देर तक सोचते रहे, लेकिन इस सवाल का कोई ठोस उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने मान लिया कि बीरबल ने उन्हें पराजित कर दिया है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर से स्वीकार किया और उसे इनाम दिया। भाग 4, बीरबल का न्याय। अकबर का राज्य बहुत बड़ा था और वहां के नागरिक अकबर के न्यायप्रिय होने के कारण उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार दो किसान अकबर के दरबार में एक झगड़े का निपटारा करने आए। दोनों ही एक बच्चे को अपना बता रहे थे और किसी भी प्रकार से सच्चाई का पता नहीं चल रहा था। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने दोनों किसानों को सुना और फिर एक तरकीब सोची। उन्होंने एक तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि यह तय नहीं हो पा रहा है कि बच्चा किसका है, तो इसे दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा और दोनों किसानों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। एक किसान ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर इसका कोई नुकसान न हो। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि वही असली पिता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की जान की परवाह की थी। बीरबल ने बच्चे को असली पिता को सौंप दिया और दूसरे किसान को सजा दी। भाग 5, बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो कि क्या भगवान हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, भगवान हर जगह हैं। अकबर ने एक चतुर सवाल पूछा, यदि भगवान हर जगह हैं, तो क्या वह मेरे महल के इस दीवार में भी हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, जहांपनाह। अकबर ने फिर पूछा, क्या वह इस दीवार के अंदर भी हैं? बीरबल ने कहा, हाँ, जहांपनाह। अकबर ने कहा, तो फिर क्या वह इस दीवार के अंदर भी हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ, जहांपनाह, और यदि आप इस दीवार को तोड़े तो आप उन्हें वहां भी पाएंगे। अकबर बीरबल के जवाब से बेहद खुश हुए और उसकी हाजिर जवाबी की तारीफ की। भाग 6, बीरबल का परिहास। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने खुश क्यों रहते हो? तुम्हारी खुश रहने की क्या तरकीब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं हर दिन खुद से एक सवाल पूछता हूँ। जब मुझे इसका उत्तर मिल जाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ।
अकबर ने पूछा, वह सवाल क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सवाल है, आज मैं क्या नया सीख सकता हूँ? अकबर ने बीरबल के उत्तर से बहुत प्रेरणा ली और उन्होंने भी हर दिन कुछ नया सीखने की ठानी। भाग 7 बीरबल की सेवा। बीरबल ने अपने जीवन में कई बार अकबर की सेवा की और उन्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। एक बार अकबर के राज्य में एक बहुत बड़ा संकट आया। राज्य में अकाल पड़ा और लोग भूख से मरने लगे। अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने सुझाव दिया कि राज्य के सभी धनवान लोगों से मदद ली जाए और उन संसाधनों का उपयोग करके जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और राज्य के धनवान लोगों से मदद ली। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और सेवा भावना से राज्य के लोग संकट से उबर सके। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई, बुद्धिमत्ता और सेवा भावना से किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और यह साबित करती हैं कि सच्चा ज्ञान और हाजिर जवाबी हमेशा सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है। अकबर और बीरबल की ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें छिपे नैतिक संदेश भी बहुत मूल्यवान हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका: बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्से मशहूर थे। एक दिन बीरबल अपने गांव से निकलकर फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जहां अकबर का दरबार था। जब महेश दास दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। महेश दास ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर को सलाम किया। अकबर ने देखा कि यह युवक अन्य दरबारियों से अलग है। उन्होंने महेश दास से कुछ कठिन प्रश्न पूछे और महेश दास ने अपने तेजतर्रार जवाबों से सभी को प्रभावित कर दिया। अकबर ने तुरंत ही उसकी बुद्धिमत्ता को पहचान लिया और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके बाद महेश दास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया गया और वे अकबर के दरबार के सबसे प्रमुख और प्रिय मंत्री बन गए। भाग 2 बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर के दरबार में अक्सर कठिन प्रश्न पूछे जाते थे और सभी दरबारियों से उनके उत्तर मांगे जाते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे और किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि एक बार समय निकल जाए तो उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और उनकी चतुराई की तारीफ की। भाग 3 बीरबल की सूझबूझ। अकबर ने एक दिन बीरबल को एक कठिन चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप मुझे बताइए कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन पैदा हुआ, आपका पूर्वज या मेरा पूर्वज? अकबर कुछ देर तक सोचते रहे, लेकिन इस सवाल का कोई ठोस उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने मान लिया कि बीरबल ने उन्हें पराजित कर दिया है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर से स्वीकार किया और उसे इनाम दिया। भाग 4 बीरबल का न्याय। अकबर का राज्य बहुत बड़ा था और वहां के नागरिक अकबर के न्यायप्रिय होने के कारण उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार दो किसान अकबर के दरबार में एक झगड़े का निपटारा करने आए। दोनों ही एक बच्चे को अपना बता रहे थे और किसी भी प्रकार से सच्चाई का पता नहीं चल रहा था। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा।
बीरबल ने दोनों किसानों को सुना और फिर एक तरकीब सोची। उन्होंने एक तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि यह तय नहीं हो पा रहा है कि बच्चा किसका है, तो इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और दोनों किसानों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। एक किसान ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर इसका कोई नुकसान न हो। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि वही असली पिता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की जान की परवाह की थी। बीरबल ने बच्चे को असली पिता को सौंप दिया और दूसरे किसान को सजा दी। भाग 5 बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो कि क्या भगवान हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, भगवान हर जगह हैं। अकबर ने एक चतुर सवाल पूछा, यदि भगवान हर जगह हैं, तो क्या वह मेरे महल के इस दीवार में भी हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, जहां पनाह। अकबर ने फिर पूछा, क्या वह इस दीवार के अंदर भी हैं? बीरबल ने कहा, हाँ, जहां पनाह। अकबर ने कहा, तो फिर क्या वह इस दीवार के अंदर भी हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ, जहां पनाह, और यदि आप इस दीवार को तोड़े तो आप उन्हें वहां भी पाएंगे। अकबर बीरबल के जवाब से बेहद खुश हुए और उसकी हाजिर जवाबी की तारीफ की। भाग 6 बीरबल का परिहास। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने खुश क्यों रहते हो? तुम्हारी खुश रहने की क्या तरकीब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं हर दिन खुद से एक सवाल पूछता हूं। जब मुझे इसका उत्तर मिल जाता है तो मैं खुश हो जाता हूं। अकबर ने पूछा, वह सवाल क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सवाल है, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? अकबर ने बीरबल के उत्तर से बहुत प्रेरणा ली और उन्होंने भी हर दिन कुछ नया सीखने की ठानी। भाग 7 बीरबल की सेवा। बीरबल ने अपने जीवन में कई बार अकबर की सेवा की और उन्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। एक बार अकबर के राज्य में एक बहुत बड़ा संकट आया। राज्य में अकाल पड़ा और लोग भूख से मरने लगे। अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने सुझाव दिया कि राज्य के सभी धनवान लोगों से मदद ली जाए और उन संसाधनों का उपयोग करके जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और राज्य के धनवान लोगों से मदद ली। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और सेवा भावना से राज्य के लोग संकट से उबर सके। भाग 8 बीरबल की हाजिर जवाबी का एक और किस्सा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूं और हर रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। यही मेरी बुद्धिमत्ता का रहस्य है। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे भी कुछ सिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, जरूर जहां पनाह, पर इसके लिए आपको मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अकबर और बीरबल की दोस्ती काफी गहरी थी। अकबर बीरबल को अपने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान देता था और उसकी राय को बहुत महत्व देता था। दोनों के बीच ऐसी बातचीत होती थी जिससे राज्य के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई और बुद्धि से बहुत प्रभावित हूं। तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारी इतनी बुद्धि और चतुराई कैसे आई? बीरबल ने कहा, महाराज, मेरी बुद्धि और चतुराई का श्रेय मेरे पिता को जाता है। वह एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने मुझे इन गुणों को विकसित करने में मदद की। अकबर ने कहा, तो क्या तुम अपने पिता की बुद्धि और चतुराई के बारे में कुछ बता सकते हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मेरे पिता एक बहुत ही सरल और साधारण व्यक्ति थे। वह एक छोटे से गांव में रहते थे
और एक छोटा सा दुकान चलाते थे, लेकिन उनकी बुद्धि और चतुराई उनके व्यापार में काफी मदद करती थी। बीरबल ने आगे बताया, एक बार मेरे पिता ने एक ऐसा कारनामा किया जो उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाया। एक दिन उनके दुकान पर एक गोरा विदेशी आया और उसने एक काले रंग का हाथी मांगा। मेरे पिता ने कहा कि वह उसे एक बहुत ही सुंदर हाथी दे सकते हैं, लेकिन यह हाथी सफेद रंग का है। विदेशी ने कहा कि वह सिर्फ काले हाथी को ही खरीदना चाहता है। मेरे पिता ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने एक सफेद हाथी को काले रंग से रंग दिया और विदेशी को वह हाथी बेच दिया। विदेशी खुश होकर वापस चला गया और मेरे पिता को काफी मुनाफा मिला। यह घटना मेरी पिता की चतुराई और बुद्धि का उदाहरण है। अकबर इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को एक और चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी बहुत रोचक है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता की बुद्धि और चतुराई काफी विकसित थी, लेकिन मैं तुमसे एक और चुनौती देना चाहता हूं। एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मेरे दरबार में आया और उसने मुझसे एक बहुत ही महंगी चीज मांगी। मैंने उससे पूछा कि वह इतनी महंगी चीज क्यों मांग रहा है, जबकि वह एक गरीब व्यक्ति है। उसने कहा कि यदि मैं उसे वह चीज नहीं दूंगा तो वह मर जाएगा। मैं इस स्थिति में क्या करूं? क्या मैं उसे वह चीज दे दूं या नहीं? तुम मुझे एक समाधान सुझाओ। बीरबल ने गंभीरता से इस मामले पर विचार किया और फिर कहा, महाराज, यह एक बहुत ही कठिन स्थिति है। एक ओर तो आप एक गरीब व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप एक बहुत ही महंगी चीज नहीं दे सकते। मेरा सुझाव यह है कि आप उस गरीब व्यक्ति को उस चीज का एक छोटा सा टुकड़ा दे दें। यह उसकी जरूरत को पूरा करेगा और आप भी अपने सम्मान को बचाए रख पाएंगे। अकबर ने बीरबल के इस सुझाव से बहुत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई वाकई में अद्भुत है। तुमने एक बहुत ही संतुलित और समझदार समाधान सुझाया है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और मजबूत हो गई और वे राज्य को सफलतापूर्वक चलाने में सहायता करते रहे। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं आज तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूं। मेरे एक मंत्री ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय मामला बताया है। वह कहता है कि मेरे एक शत्रु ने मेरे खिलाफ एक साजिश रच रखी है। मैंने उस मंत्री को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है, लेकिन वह कह रहा है कि जांच करने के लिए एक बहुत ही महंगी चीज की जरूरत है। मैं उसे वह चीज देना नहीं चाहता क्योंकि यह बहुत महंगी है और मैं डरता हूं कि यह मेरे खजाने को खाली कर देगी। बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसा समाधान सुझा सकते हो जिससे मैं इस मामले की जांच करवा सकूं और साथ ही अपने खजाने को भी बचा सकूं? बीरबल ने गंभीरता से इस समस्या पर विचार किया और फिर कहा, महाराज, यह एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला है। आप सही कह रहे हैं कि आप उस चीज को नहीं दे सकते क्योंकि यह बहुत महंगी है और आप अपने खजाने को खाली नहीं करना चाहते। मेरा एक सुझाव यह है कि आप उस मंत्री को कुछ इस तरह का काम सौंप दें जिससे वह उस चीज को अर्जित कर सके। उदाहरण के लिए, आप उसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा करने के लिए भेज सकते हैं जिससे वह उस चीज का खर्च उठा सके। इस तरह आप उस मामले की जांच करवा सकते हैं और साथ ही अपने खजाने को भी बचा सकते हैं। मेरा मानना है कि यह एक बहुत ही उपयुक्त और प्रभावी समाधान होगा। अकबर ने बीरबल के इस सुझाव से बहुत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और समझ वाकई में अद्भुत है। तुमने एक बहुत ही प्रभावशाली और गुणकारी समाधान सुझाया है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं।
अकबर ने तुरंत उस मंत्री को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा करने के लिए भेज दिया। इस तरह वह चीज प्राप्त करने में सक्षम हो गया और साथ ही अपने खजाने को भी बचा लिया। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और मजबूत हो गई। बीरबल अकबर का सबसे विश्वसनीय और कुशल मंत्री बन गया। वह अकबर को कई महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देता और उनका समाधान करता। एक बार फिर अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूं। मेरे दरबार में एक नया मंत्री आया है जो कि बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। वह मुझे लगातार परेशान करता है और मेरे कई फैसलों पर सवाल उठाता है। एक बार तो उसने मेरे एक महत्वपूर्ण फैसले को रद्द करवा दिया। मुझे लगता है कि वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुम उसका मुकाबला कर सकते हो और उसे मेरे दरबार से बाहर कर सकते हो? मुझे तुम्हारी बुद्धि और चतुराई पर पूरा भरोसा है। बीरबल ने गंभीरता से इस मामले पर विचार किया और फिर कहा, महाराज, मैं इस मामले को संभालने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप उस मंत्री को दरबार से बाहर कर दें। मेरा सुझाव यह है कि हम उस मंत्री को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें। हम उसे समझदार और लोकप्रिय बना सकते हैं और फिर उसे अपने साथ में शामिल कर सकते हैं। इस तरह न सिर्फ हम उसका मुकाबला कर पाएंगे बल्कि उसे अपना मित्र भी बना लेंगे। अकबर ने बीरबल के इस सुझाव से बहुत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम सच में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हो। तुम्हारा यह सुझाव वाकई में अद्भुत है। मैं तुम्हारी इस चतुराई और बुद्धि की प्रशंसा करता हूं। अकबर ने तुरंत बीरबल को उस मंत्री से बातचीत करने और उसे अपने पक्ष में लाने का काम सौंप दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा और बुद्धि का प्रदर्शन किया। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दरबार से बाहर निकल गए। कुछ समय बाद बीरबल एक व्यक्ति को लेकर लौटे और कहा कि यह व्यक्ति दरबार का सबसे मूर्ख व्यक्ति है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम दरबार के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं तो खुद को बुद्धिमान मानता हूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति खुद को मूर्ख मानने की बजाय बुद्धिमान मानता है और यही उसकी मूर्खता का प्रमाण है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और उनकी बुद्धिमानी पर गर्व महसूस किया। न्यायप्रियता की मिसाल। एक दिन दरबार में एक विवादित मामला सामने आया। दो महिलाएं एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं को सुना और फिर एक तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा कि वे बच्चे को दो हिस्सों में बांट देंगे और दोनों को एक एक हिस्सा दे देंगे। पहली महिला ने तुरंत कहा कि वह बच्चे को नहीं चाहती, जबकि दूसरी महिला ने कहा कि वे बच्चे को बांट सकते हैं। बीरबल ने तुरंत बच्चे को पहली महिला को सौंप दिया और कहा, यह महिला असली मां है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया। इस निर्णय ने बीरबल की न्यायप्रियता और समझदारी को स्पष्ट कर दिया। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की सराहना की और उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें राजा बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, अगर मैं राजा बन गया तो मैं सबसे पहले आपको अपना प्रधानमंत्री बना दूंगा, ताकि मुझे भी आपकी तरह एक बुद्धिमान सलाहकार मिले। अकबर ने बीरबल की इस हाजिर जवाबी को पसंद किया और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की।
उन्होंने बीरबल की इस चतुराई को दरबार में एक महत्वपूर्ण गुण माना। बीरबल की चालाकी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति आप स्वयं हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आप सबसे चतुर इसलिए हैं क्योंकि आपने मुझे इस दरबार में बुलाया और मुझे इतना मान दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात से प्रभावित होकर उनकी बुद्धिमानी की सराहना की और उन्होंने बीरबल को अपने दरबार का अनिवार्य हिस्सा मान लिया। बीरबल की समझदारी और चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसने शिकायत की कि उसका सारा सोना चुरा लिया गया है। व्यापारी ने संदेह जताया कि चोर दरबार के किसी सदस्य का हो सकता है। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा कि जो भी चोर है उसकी दाढ़ी लंबी हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक दरबारी अपनी दाढ़ी को बार बार देख रहा है और उसे छोटा करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ा और उसने चोरी की बात कबूल कर ली। बीरबल ने अपनी समझदारी और चतुराई से चोर को पकड़ लिया और अकबर को इस मामले का समाधान बताया। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार अकबर के दरबार में एक आदमी ने शिकायत की कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है और उसने उसके घर से सोने की छड़ी चुरा ली है। बीरबल ने मामले की जांच की और सबूत जुटाने के लिए लोगों से पूछताछ की। बीरबल ने पाया कि आदमी झूठ बोल रहा था और उसकी पत्नी ने किसी भी चोरी की घटना की बात नहीं की थी। बीरबल ने सबूत जुटाकर आदमी के झूठ को उजागर किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। बीरबल की बुद्धिमानी की एक और कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे हम एक ही समय में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकें? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो इस सवाल का जवाब देगी। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक गांव में लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। गांव में एक दिन एक धनी व्यापारी आया और उसने घोषणा की कि वह गांव के हर किसान को एक निश्चित मात्रा में सोना देगा यदि वे उसे उनके खेतों के बचे हुए खाद्य पदार्थ दिखा दें। किसान सोच में पड़ गए कि उनके पास बहुत ही कम खाद्य पदार्थ हैं और वे व्यापारी को क्या दिखाएंगे। फिर एक समझदार किसान ने व्यापारी से कहा, महाराज, हमारे पास बहुत कम खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा समाधान देंगे जो आपकी हर समस्या का हल करेगा। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? किसान ने जवाब दिया, हम आपको अपना सबसे बड़ा खजाना दिखाएंगे जो हमारे गांव की एकता और मिलजुल कर काम करने की शक्ति है। व्यापारी ने किसान की बात सुनी और समझ गया कि गांव की एकता और सहयोग ही उसकी समस्याओं का समाधान है। इस प्रकार बीरबल ने यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान अक्सर मिलजुल कर काम करने और एकता में होता है। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता बहुत गहरी थी। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं हमेशा आपकी सेवा करता हूँ और आपके हर निर्णय में आपका साथ देता हूँ। यही कारण है कि हमारी मित्रता इतनी गहरी है। धन्यवाद ज्ञापन। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की हमेशा सराहना की।